सीए की बात होती है, इससे ही कनेक्टेड है वो। राइट। दिल्ली के प्रधानमंत्री और भारत के मुख्यमंत्री ने बोला था कि एक बार एक भाषण में कि अगर सीए हो गया और वहाँ से हिंदू यहाँ पर आते हैं जो प्रताड़ित हिंदू हैं धार्मिक रूप से, तो यहाँ पर वो आपके रिसोर्सेस को शेयर करेंगे, उससे फिर आपका वही हाल होगा जो बाकी देशों में हुआ, अलग अलग जगहों पर हुआ। तो उन्होंने वो उसको ऐसे कनेक्ट किया। तो इसको आप कैसे देखते हो? सीए को आप भी इतना सपोर्ट करते हो, तो मैं भारत के रिसोर्सेस किसी भी हिंदू के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो या कहीं से भी हो, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज भारत इज द नेचुरल होमलैंड ऑफ हिंदूज, इट्स द सिविलाइजेशनल होमलैंड फॉर हिंदूज। Wherever Hindus are targeted, they have a right to come back to Bharat, and Bharat has a duty to protect them because Bharat is a natural homeland for Hindus. You don't need to beat around the bush on the subject. Second, the very same person, why has he never commented on the influx of illegal Bangladeshi migrants in Delhi? Why hasn't he spoken of certain places in Delhi which are full of illegal migrants? तब इनको रिसोर्सेज की याद नहीं आती है? जब दंगे होते तब इनकी बात नहीं हो सकती है इनसे? Why doesn't he mention any of these aspects? So clearly, the double standards are clearly, I mean, they're in public display. But here's the funny part. हिंदू कुछ नहीं कहते हैं या कर पाते हैं जब एक तथाकथित हिंदू जो एक चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठा है और वो हिंदुओं के खिलाफ बात कर रहा है। What do you think is the total number of people who are benefiting from the CAA? Maximum 40,000, maximum 50,000, not more than that. अभी तक तो उतना ही है नंबर। And what is the remaining number of Hindus in Bangladesh and Pakistan and Afghanistan? ये आंकड़ा एक बार आप पूछ लीजिए। Compare that with the number of illegal migrants from Bangladesh and the Rohingyas who are already in Bharat. उनकी संख्या ज्यादा होगी, द सेकेंड कैटेगरी, बट द सेकेंड ग्रेड ट्रीटमेंट विल बी रिजर्व फॉर हिंदूज हु कम फ्रॉम बांग्लादेश। मैंने ये कहा था अभी एक हाल ही एक पॉडकास्ट में कि वहाँ से जो शरणार्थी यहाँ पे आए थे, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी, यहाँ आके ये ईसाई बन गए बिकॉज ऑफ इनह्यूमन कंडीशंस। जिन्होंने अपने धर्म को पाकिस्तान में बचाया, उन्होंने उसको भारत में गंवाया यहाँ आने के बाद, क्योंकि सीए के रूल्स के एक्सटेंशन में 8 बार लग गए, मतलब 8 बार एक्सटेंशन ले लिए और अभी रिसेंटली इसको नोटिफाई किया गया था और इस पे भी किसी को तकलीफ हो गई और वो कोर्ट चलेंगे इस पे। इस दौरान उनके पास ना बिजली थी, ना पानी थी, ना रोजगार, ना कुछ। सो द यूजुअल पीपल केम, गेव देम अ बुक एंड कन्वर्टेड देम, सम ऑफ देम एट लीस्ट। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? आई विश आई कुड टेक द पर्सन सीरियसली हु सेड दिस, बट द ओनली रीजन आई टेक हिम सीरियसली is because he is a potential mischief monger, or rather an existing mischief monger, who is capable of sacrificing Bharat's interest and Hindu interest as long as it gives him power. So how do you handle the situation जो CA के टाइम पे हुआ, प्रोटेस्ट हुए यहाँ पे? अगर आप स्टेट की जगह होते, how do you handle? फिर आप कुछ नहीं बोलते हो, चुप हो जाते हो? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं हुआ। जी, उत्तर प्रदेश में तो कुछ नहीं हुआ, और जो होने लगा चुप हो गए लोग, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्टेट ने अपना काम किया। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हर पत्थरबाज को पूरी तरह से मतलब स्वेच्छा दे दो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे। तो स्टेट चाहे तो कर सकता है, स्टेट चाहे तो कर सकता है और उसको करना चाहिए। तो दिल्ली में क्यों नहीं किया? दैट्स अ क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क समबडी एल्स। द स्टेट्स जॉब इज टू प्रिजर्व लॉ एंड ऑर्डर, एंड अगर आप उसको प्रोटेक्ट किए बगैर कोई ना कोई आप प्रिटेक्ट दिए जाते हैं या फिर कोई बहाना दिए जाते हैं, then you have abandoned the most basic expectation that people have कि लाठी किसी एक के हाथ में होगी, गुंडे के हाथ में नहीं होगी, ये पुलिस के हाथ में होगी और सरकार के हाथ में होगी। आपने तो मतलब लाठी रख दी और ये चला रहा है, पिस्तौल आ गए बाहर, लोग मारे जा रहे थे। वर्सर थिंग्स हैपेंड देयर विद विमेन। जब आप उस लीगल कार्रवाई की डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना घिनौना हुआ था वहाँ पे। Rapes happened there, for God's sakes. Women were sexually molested. It was not just a case of killings. It was not just a case of riots. Please go through the case documents.
जो अभी पब्लिक में इसके डिस्कशन हो रहे हैं, गो थ्रू व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड देयर, कितना सिस्टमैटिक प्रिपरेशन हुआ था, कितने महीनों से उसका प्रिपरेशन चल रहा था. सो आई एम सॉरी, वी हैव टू क्लियर एग्जाम्पल्स इन भारत. एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है दिल्ली. उत्तर प्रदेश ने कर दिखाया कि यहाँ पे हम लॉ एंड ऑर्डर कायम रख सकते हैं विद अ लार्जर पॉपुलेशन ऑफ क्लोज टू 23 crores. Why can't others? और 2.3 करोड़ नहीं कर पाया. Correct, correct. योगी जी. हेलो योगी जी, कैसे हैं आप?